हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक नए सेशन के साथ फिर जुड़ते हैं। और आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी। तो फ्रेंड्स आपको बताना है, मध्य प्रदेश में की गई थी, पश्चिम बंगाल में की गई थी, तमिलनाडु में की गई थी या फ्रेंड्स कर्नाटक में की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स किसकी शांति निकेतन की स्थापना फ्रेंड्स की गई थी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात है शांति निकेतन की, तो शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स ये 1901 में की थी। कहाँ, पश्चिम बंगाल में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करें फ्रेंड्स रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि इनका पूरा नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें ठाकुर भी कहते हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को फ्रेंड्स गुरुदेव की उपाधि दी थी। किसने, महादेव, यानी कि महात्मा गांधी जी ने फ्रेंड्स इन्हें गुरुदेव कहा था। और फ्रेंड्स इन्हें महान प्रहरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, महान प्रहरी भी इन्हें कहते हैं फ्रेंड्स। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। और महात्मा गांधी जी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी, जबकि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या उपाधि दी थी, तो महात्मा यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अर्थात गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा किसने कहा था, तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, और बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गान आप सुने होंगे, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान नहीं सुनेंगे, तो जिसका नाम है, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है फ्रेंड्स आमार सोनार बांगाल, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। तो ये भी फ्रेंड्स बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इन्होंने ही लिखा है, और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात कर ले रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो फ्रेंड्स इन्होंने, आप याद रखना, 1913 में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के इन्हें ही मिला था, अर्थात 1913 में। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स इनके दो उपन्यास भी आप याद रखना, एक का नाम है फ्रेंड्स यानी कि गोरा, क्या नाम है, गोरा, और एक का नाम है फ्रेंड्स चित्रा। गोरा और चित्रा किसके उपन्यास है, तो बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर के। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, विश्व का यानी कि पुलिसमैन आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, महासभा को कहते हैं, सुरक्षा परिषद को कहते हैं, प्रन्यास परिषद को कहते हैं, सचिवालय को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा सुरक्षा परिषद को फ्रेंड्स जो है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के, अर्थात क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को। अगर पूछा जाए सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है, तो फ्रेंड्स बताएंगे 15। जबकि यहाँ पर बात है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन की, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 24 अक्टूबर और 1945 को इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। और अगर बात किया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बताएंगे फ्रेंड्स ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ है फ्रेंड्स, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, अमेरिका के। और फ्रेंड्स इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो बताएंगे 193 इसमें सदस्य देश हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो बताएंगे एंटोनियो गुटेरस इसके सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति कौन है, तो बताएंगे बाबा आमटे। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। और अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाते हैं, तो फ्रेंड्स बताएंगे 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है फ्रेंड्स। और हाँ, अभी तक अगर आप क्लास लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स सिंधी में लिखी जाती है, गुरुमुखी में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा गुरुमुखी। जो आपको पता है फ्रेंड्स, अगर पंजाबी लिपि की बात करा जाए तो पंजाबी लिपि जो है फ्रेंड्स ये जो है ना गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी का मतलब होता है फ्रेंड्स गुरुओं के मुख से निकली हुई, यानी कि भाषा, गुरुओं के मुख से निकली हुई यानी कि लिपि कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और आपकी जो हिंदी है फ्रेंड्स, हिंदी को लिखते हैं किस में, तो बताएंगे देवनागरी में हिंदी लिखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी को किस में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो अब ये भी याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हाँ आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि गुरुमुखी का, अर्थात गुरुमुखी का जो है आविष्कार किसने किया था, यानी गुरुमुखी का जो है किसने फ्रेंड्स इस गुरुमुखी को किसने आविष्कार किया था, तो बताएंगे इसका आविष्कार किया था गुरु अंगद ने। किसने, गुरु अंगद ने फ्रेंड्स इसका जो है गुरुमुखी लिपि का अर्थात विकास किया था या इसकी खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स स्क्रीन पर, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस फ्रेंड्स मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स बताना है किसके जन्मदिन पर, तो बताएंगे मेजर ध्यानचंद के फ्रेंड्स जन्मदिन पर किस तिथि को खेल दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, 16 जून को है, 11 अक्टूबर को, या फिर 29 अगस्त को फ्रेंड्स, या 23 जनवरी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा 29 अगस्त को फ्रेंड्स हर वर्ष जो है यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया
जाता है। फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद की बात करें तो फ्रेंड्स इन्हें जो है हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हॉकी का जादूगर। किसे कहते हैं तो बताएंगे मेजर ध्यानचंद को फ्रेंड्स हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हॉकी का जादूगर। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स से बात करा जाए यहाँ पर मेजर ध्यानचंद की, तो इनकी एक आत्मकथा है फ्रेंड्स, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है फ्रेंड्स गोल। तो पूछा जाए गोल किसकी पुस्तक है तो आप बता देंगे मेजर ध्यानचंद की। ठीक है फ्रेंड्स, हॉकी के जादूगर। और फ्रेंड्स से अगर बात किया जाए यहाँ पर कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं तो आप बताएंगे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को किस और अन्य नाम से यानी कि अन्य नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स बताना है इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं या खादर मिट्टी कहते हैं, बागर मिट्टी कहते हैं या सोनार मिट्टी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स इसे कहते हैं रेगुर मृदा। क्या कहते हैं? रेगुर मृदा यानी रेगुर मिट्टी। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात है यानी कि काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुर मिट्टी, इसको साथ साथ और भी क्या कहते हैं तो इसे फ्रेंड्स जो है कलेर मिट्टी भी कहते हैं, और इसे फ्रेंड्स लावा मिट्टी भी कहते हैं, और इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। तो आप ये सारी बातें याद रखना। जबकि अगर यहाँ पर किसकी बात है फ्रेंड्स, अगर मृदा की बात करें, मृदा का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर काली मिट्टी में बात करें किसकी खेती हो तो ये कपास की खेती होती है, और फ्रेंड्स सूरजमुखी फूल की खेती होती है। और काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी को फ्रेंड्स जो है मेरे काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ था तो आप बताना फ्रेंड्स बेसाल चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, काली चट्टान से अर्थात बताएंगे काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे करेल मिट्टी कहते हैं, लावा मिट्टी कहते हैं, और इसे सोता जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, और इस मिट्टी में खेती करना बहुत सख्त होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और मैंने इसके बारे में बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए काली मिट्टी का अर्थात काली मिट्टी का काला रंग किसकी वजह से होता है तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट ह्यूमस की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, और दक्कन के पठार में ये काली मिट्टी आपकी पाई जाती है। ठीक है, और काली मिट्टी को अगर हाँ आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर फ्रेंड इसे कहते हैं चेरनोजम। क्या कहते हैं? चेरनोजम कहते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को। ठीक है, चलिए, और अगर आपसे हाँ पूछा जाए कि खादर मिट्टी जो है ये किसका नाम है तो फ्रेंड्स ये नई जलोढ़ मिट्टी को, नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है फ्रेंड्स उसे हम क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। और बांगर मिट्टी यानी कि जो आपकी पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स बांगर मिट्टी। ठीक है, तो आप ये बातें भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है तो आपको बताना है कार निकोबार में, माया बंदर में, लक्षद्वीप में या बैरन में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बैरन द्वीप में। तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है फ्रेंड्स वो कहाँ है तो आप बताएंगे फ्रेंड्स ये है बैरन द्वीप में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब किसे कहते हैं तो प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है तो आप क्या बताएंगे? तो बताएंगे ज्वालामुखी को ही प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था को फ्रेंड्स धुआंरे कहते हैं। क्या कहते हैं तो बताएंगे इसे फ्रेंड्स धुआंरे कहते हैं। और अगर पूछा जाए विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी यानी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कौन सा है तो बताएंगे फ्रेंड्स कोटोपैक्सी। क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है तो बताएंगे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है फ्रेंड्स इक्वाडोर में। कहाँ? तो इक्वाडोर कंट्री में है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे सक्रिय ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत का पूछेगा तो आपको बताना है बैरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है तो फ्रेंड्स आपको बताना है नागपुर को कहते हैं, भोपाल को कहते हैं, इंदौर को कहते हैं या फ्रेंड्स जबलपुर को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा नागपुर को। तो नागपुर को फ्रेंड्स 0 मील सेंटर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब अंग्रेजों ने भारत को बांटा था तो फ्रेंड्स जो 0 मील सेंटर था वो फ्रेंड्स किसको यानी कि नागपुर को उन्होंने बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर भोपाल की बात करें तो सांची का स्तूप कहाँ है? भोपाल में है। और इंदौर को लगातार स्वच्छ सिटी का दर्जा मिला है 5वीं बार, 4वीं बार। और जबलपुर में आपसे पूछा जाए धुआंधार जलप्रपात कहाँ है तो बताएंगे ये आपका जबलपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, और नागपुर को फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इसे संतरा नगरी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा या बीजी तिलक के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात प्रस्तुत किया गया था। देखिए अगर हम संविधान की बात करें, संविधान की पहली जो सभा हुई थी तो फ्रेंड्स वो हुई थी 9 दिसंबर और फ्रेंड्स 1946 में हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने थे तो इसके अस्थायी अध्यक्ष बने तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि इसकी दूसरी जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी फ्रेंड्स 11 दिसंबर
1900 अर्थात 46 को इसके अर्थात अध्यक्ष बने थे रविंद्रनाथ, यानी कि आपके बने थे राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रेंड्स। और जब इसकी तीसरी वाली हुई थी यानी कि 13 दिसंबर 1946 में इसकी बैठक हुई थी जो सभा, अर्थात तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फ्रेंड्स जो है अर्थात संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। तो आप ये बातें सब याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हॉर्न त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में या मेघालय में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। जो हॉर्नबिल त्यौहार है फ्रेंड्स ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? नागालैंड में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? तो आप बताएंगे हॉर्नबिल। अगर फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर मणिपुर की, तो मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स मणिपुर में आप बताएंगे फ्रेंड्स चपचार कूट। कौन सा? तो फ्रेंड्स बताएंगे यानी कि चपचार कूट मणिपुर में, चपचार कूट ये बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाते हैं? मणिपुर में। जबकि अगर मिजोरम की बात कर लें फ्रेंड्स, सॉरी ये मैंने आपको बता दिया मिजोरम का, कहाँ का बता दिया। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि मिजोरम में कौन सा त्यौहार मनाते हैं तो आप बताएंगे चपचार कूट, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तो बताएंगे मणिपुर में संगाई। तो संगाई कहाँ मनाते हैं? संगाई मनाते हैं मणिपुर में। और इसके अलावा श्री लिली और कचाई लेमन और आपसे सुमंग लीला ये कहाँ मनाते हैं? तो बताएंगे ये मणिपुर में मनाते हैं, संगाई और श्री लिली, कचाई लेमन और सुमंग लीला। जबकि अगर बात करें फ्रेंड्स किसकी? मेघालय की, तो मेघालय में बताएंगे कौन सा त्यौहार मनाते हैं तो बताना है बेहदीन खलम, बेहदीन खलम, बेहदीन खलम त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और बंगाला भी यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है। जबकि हॉर्नेबल पूछे तो आप बताएंगे नागालैंड में, और अगर मिजोरम में पूछे तो चपचार कूट, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ आप हमको कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि गुड़ी पर्व, क्या बताना है फ्रेंड्स आपको? गुड़ी पर्व त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पर्व, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स बताना है तारापुर परमाणु संयंत्र है, कैटनोनम परमाणु संयंत्र है, कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र है, भाभा परमाणु संयंत्र है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तारापुर परमाणु संयंत्र। तो फ्रेंड्स ये भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है, ठीक है। तो कहाँ है? तो बताएंगे ये राजस्थान में है फ्रेंड्स। और जबकि अगर बात करें भारत के अभी नए परमाणु संयंत्र की, तो ये कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र है, ये कहाँ है? तो बताएंगे तमिलनाडु में है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि भाभा परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो ये बताएंगे ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के ट्राम्बे में इसकी स्थापना फ्रेंड्स पूछी जाए कब हुई थी, तो बताएंगे ये भाभा परमाणु की स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो आपको बताना है संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो दिया जाता है, साहित्य कला अकादमी के द्वारा दिया जाता है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा या के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा फ्रेंड्स वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस क्षेत्र में दिया जाता है ये, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स ये संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? संस्कृति के क्षेत्र में। और फ्रेंड्स इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। और ये के बिरला फाउंडेशन इस संस्था को देता है। देखिए के बिरला फाउंडेशन के बारे में बात करें फ्रेंड्स, ये जो है के बिरला फाउंडेशन फ्रेंड्स यानी कि 3 पुरस्कार देता है। एक तो ये व्यास पुरस्कार देता है, दूसरा फ्रेंड्स ये जो है सरस्वती पुरस्कार देता है, और फ्रेंड्स एक ये पुरस्कार आपका कौन सा देता है? एक व्यास, एक सरस्वती, और फ्रेंड्स एक आपका देता है यानी कि वाचस्पति पुरस्कार, ठीक है। तो आप याद रखना फ्रेंड्स ये सारी बातें। जबकि व्यास और सरस्वती पुरस्कार की स्थापना पूछे कब हुई थी, तो बताएंगे ये 1991 में हुई थी। और जबकि अगर आपसे वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना पूछे तो ये 1992 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये भी बातें याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? यानी क्या आपसे पूछा गया है प्रिंस ऑफ विल्डर्स किस बादशाह को या शासक को कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अकबर को कहते हैं, बाबर को कहते हैं, शाहजहाँ को कहते हैं या जहांगीर को कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा शाहजहाँ को, क्योंकि शाहजहाँ के काल में ही ज़्यादा यानी फ्रेंड्स निर्माण हुआ था, इसलिए इसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर किसकी? शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ का मकबरा आप जानते हैं यानी कि आगरा में है। जबकि अकबर का बात करें इनका आगरा के सिकंदरा में है। कहाँ है? आगरा के सिकंदरा में है फ्रेंड्स। और जबकि अगर बात करें बाबर की, तो बाबर का अफगानिस्तान के काबुल में है। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर के दरबार में आने वाले अंग्रेज कौन थे, तो आप बताएंगे राल पे फिच। कौन थे? तो बताएंगे राल पे फिच था। और फ्रेंड्स बात किया जाए
एक अब्दुल लतीफ़ भी आए थे इनकी दरबार में। जबकि अगर हम बात करें फिर से शाहजहाँ के दरबार में तो बताएंगे मनुक्की निकोला, क्या बताएंगे, मनुक्की निकोला इनके दरबार में आए थे। और जहांगीर के दरबार में बताएंगे तो जहांगीर के दरबार में आया था टॉमस रो। कौन आया था, सर टॉमस रो इनके दरबार में आया था। तो आप ये भी याद रखेंगे। और टॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिला था, तो अजमेर के किले में मिला था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनके अपने कार्यकाल में फ्रेंड्स क्या हो गया था, निधन हो गया था। यानी भारत के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति आपको बताना है जिनके अपने कार्यकाल में निधन हो गया था, यानी कार्यकाल के दौरान। तो फ्रेंड्स बताना है डॉक्टर बीबी गिरी थे, संजीव रेड्डी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं तीसरे जिनका अपने कार्यकाल के समय ही निधन हुआ था। और फ्रेंड्स ऐसे और पूछे कौन थे, तो एक और राष्ट्रपति थे यानी कि फखरुद्दीन अली। कौन, फखरुद्दीन अली भी उनके कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन रहे, तो संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति रहे हैं जिनका नाम है संजीव रेड्डी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत में कौन सा बांध सबसे लंबा बांध है। तो बताना है फ्रेंड्स आपको, इंदिरा सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, हीराकुंड बांध है, या फिर भांगड़ा बांध है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, हीराकुंड बांध जो है फ्रेंड्स ये भारत का सबसे लंबा बांध है फ्रेंड्स। और हीराकुंड बांध की बात करें फ्रेंड्स ये कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पर, तो बताएंगे ये महानदी पर है। कहाँ है, तो बताएंगे ये महानदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए भांगड़ा नाकल बांध कहाँ है, तो फिर इनसे हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलुज नदी पर है। कहाँ है, तो सतलुज नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये भी याद रखेंगे। जबकि अगर आपसे पूछा जाए नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, तो बताएंगे फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ, कृष्णा नदी पर। तो आप सारी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है फ्रेंड्स, कौन सी महिला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू है, किरण बेदी है, इंदिरा गांधी है, या मदर टेरेसा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा मदर टेरेसा फ्रेंड्स एकमात्र ऐसी महिला है अर्थात जिन्होंने सबसे पहले शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। और तो कब, तो बताएंगे फ्रेंड्स ये 1979 में इन्होंने शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। और इसी के एक साल के बाद फ्रेंड्स 1980 में इन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न भी मिला था फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इसमें से सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, पीट है, या बिटुमिनस है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट है एंथ्रासाइट कोयला है फ्रेंड्स। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 85 से 85+% इसमें कार्बन पाया जाता है फ्रेंड्स, इसलिए इसे सबसे अच्छा कोयला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर कोयले की बात है यहाँ पर तो बता दें, देखिए कोयले की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, कोयला जो है फ्रेंड्स हाइड्रोकार्बन से बना एक ठोस पत्थर होता है। और कोयले के 4 मुख्य प्रकार होते हैं जिसमें से एंथ्रासाइट है आपका। और इसके बाद अगर बिटुमिनस की बात करें, एंथ्रासाइट के बाद जो है बिटुमिनस का नंबर आता है। बिटुमिनस को फ्रेंड्स मुलायम कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। और इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% होती है। जबकि लिग्नाइट कोयला जो है तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स, इसमें कार्बन जो है 65 से 70% पाया जाता है। इसे फ्रेंड्स भूरा कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं, भूरा कोयला। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें पीट कोयले की, तो पीट कोयले को एक अन्य नाम भी होता है, इसे केनाल कोयला भी कहते हैं। और ये जो है ना अर्थात इसे घटिया कोयला कहा जाता है। सबसे घटिया जो कोयला होता है हमारे घरों में पाया जाता है, घटिया कोयला यही होता है फ्रेंड्स जो राख बन जाता है। ठीक है। जबकि कार्बन का सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है यानी कि हाइड्रोकार्बन सबसे अच्छा वो माना जाता है एंथ्रेसाइट को। ठीक है। और अगर आपसे पूछा था विश्व में कोयले की सबसे बड़ी खदान कहाँ है, तो आप बताएंगे विश्व में कोयले की सबसे बड़ी खान बांकी है। कहाँ, तो बताएंगे जिम्बाब्वे में है फ्रेंड्स। ठीक है। और भारत में कोयले के प्रमुख अगर पूछे राज्य कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो झारखंड जो है, झारखंड का झरिया जो है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नदी का जल प्रदूषण किसमें मापा जाता है। आपको बताना है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा में, जल में घुली ओजोन की मात्रा में, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा में, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में फ्रेंड्स आपका जो है नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, क्लास लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कौन सी एक संवैधानिक संस्था है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि जिसे आप चुनाव आयोग भी कहते हैं। तो चुनाव आयोग का वर्णन भारत के संविधान के 324 अनुच्छेद में वर्णन है। ठीक है। तो इसलिए इसे कहते हैं ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन भारत के संविधान में हो, जबकि इनका किसी का भी भारत के संविधान में वर्णन नहीं है किसी अनुच्छेद में। तो इसके लिए स्पेशल यानी कि वर्णन है 324 अनुच्छेद और भाग किसमें, तो 15 में। और
पूछा है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स 1950 में हुई थी। और पहले चुनाव आयोग पूछे तो बताएंगे सुकुमार सेन थे। भारत के पहले चुनाव आयोग कौन थे, सुकुमार सेन थे। और इस समय पूछा जाए कौन है, तो इस समय बताएंगे राजीव कुमार है। कौन है, तो बताएंगे राजीव कुमार है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए कि भारत में मतदान दिवस कब मनाती है, तो बताएंगे 25 जनवरी को हर वर्ष मतदान दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है। अनाईमुड़ी है, दोदा बेटा है, अमरकंटक है, महेंद्रगिरी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु फ्रेंड्स जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो किस संविधान संशोधन द्वारा बताना है, 60वां संविधान संशोधन, 64वां, 61वां या 63वां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। फ्रेंड्स जो पहले वोट डालने की उम्र हुआ करती थी वह 21 वर्ष थी और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 61वें संविधान संशोधन कब, तो बताएंगे ये हुआ था फ्रेंड्स 1989 में। ठीक है। और 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा उर्दू को जो है उर्दू बनाई गई थी। और 1989 में फ्रेंड्स जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था, तो आपको बताना है 1921 में हुआ था, 1912 में, 1922 में, 1911 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा 1921 में फ्रेंड्स लोक लेखा समिति की स्थापना हुई थी। अगर बात करें फ्रेंड्स लोक लेखा समिति की, तो लोक लेखा समिति में अगर बात करें फ्रेंड्स यानी कि कितने सदस्य होते हैं, तो आप बताएंगे इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने, 22। और लोक लेखा समिति जो है अर्थात ये भारत की सबसे यानी कि प्राचीन समिति है। कैसी है ये, प्राचीन सबसे पुरानी समिति है। ठीक है। इसकी स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1921 में हुई थी। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स प्राकलन समिति, कौन सी, प्राकलन समिति, तो प्राकलन समिति जो है यह भारत की सबसे अर्थात बड़ी संसद समिति है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1950 में हुई थी। कब हुई थी, बताएंगे इसकी स्थापना 1950 में हुई थी प्राकलन समिति की। ये जो है संसद की सबसे बड़ी समिति है। और इसमें सदस्य पूछे जाए प्राकलन में, तो इसमें बताना है प्राकलन में जो है 30 सदस्य होते हैं, जबकि अगर लोक लेखा में पूछा जाए तो इसमें 22 होते हैं। ठीक है। तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, गोखर चाप या झील कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, समुद्र के किनारे, समतल मैदानी भागों में या गहरी नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स समतल मैदानी भागों में जो है गोखुर या चाप झील पाई जाती है। ठीक है। यानी इसी से निर्माण हो जाता है। ठीक है। मैदानी समतल भागों में गोखुर झील का निर्माण होता है फ्रेंड्स। ठीक है। आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आप हमको कमेंट करके बताएं, या झील की बात है तो आप बताएं विश्व की सबसे गहरी अर्थात झील कौन सी है और उसका नाम क्या है और किस देश में है, विश्व की सबसे गहरी झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर फ्रेंड्स आपके सामने लिखा हुआ है, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है, तो आपको बताना है घोड़ा नहीं है, हाथी नहीं है, शेर नहीं है, गैंडा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा गैंडा। गैंडा जो है फ्रेंड्स अशोक के सारनाथ में स्तंभ में जो है उसमें इस पशु का चित्र फ्रेंड्स नहीं बना हुआ है। कौन सा पशु, तो आप बताएंगे गेंडे का चित्र नहीं है। जबकि सारनाथ जो है अशोक के सारनाथ स्तंभ में बाकी आपको तीनों पशु देखने को मिलेंगे, घोड़ा, हाथी और शेर। ठीक है फ्रेंड्स। और अशोक को किस और नाम से जानते हैं, तो अशोक का देव नाम सम्राट प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो फ्रेंड्स आपको बताना है 1947 में, 1948 में, 1952 में, 1950 में। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता गया तो इसकी स्थापना 1950 में हुई, 25 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो आपको बताना है शक संबंध है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, विक्रम संबंध है या चैत्र कैलेंडर है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा शक संबंध कैलेंडर है। यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसी के अनुसार भारत का कैलेंडर जो है फ्रेंड्स चलता है। अब बात करें यहाँ पर शक संबंध कैलेंडर कब अपनाया गया था, तो बताएंगे फ्रेंड्स 78 ईस्वी में से अपनाया गया था। इस शक संबंध कैलेंडर को किसने दिया था, तो फ्रेंड्स बताएंगे इसको जो है कनिष्क ने दिया था। कनिष्क जो है फ्रेंड्स ये कुषाण वंश का शासक है। और अगर पूछा जाए कि कनिष्क की राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे पुरुषपुर। क्या बताएंगे, पुरुषपुर इसकी राजधानी थी कनिष्क की। और फ्रेंड्स कनिष्क के दरबार में दो यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था फ्रेंड्स चरक, क्या नाम था, एक का नाम था फ्रेंड्स चरक और एक का नाम था नागार्जुन। ठीक है। तो चरक और नागार्जुन जो है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और अगर पूछा जाए कि शक संबंध के अनुसार साल का पहला महीना कौन सा होता है, तो बताएंगे क्या होता है साल का पहला महीना, तो ये होता है फ्रेंड्स चैत्र। क्या होता है, चैत्र। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स साल का अंतिम महीना, तो आप बताएंगे फाल्गुन। क्या होता है, फाल्गुन। ठीक है। तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था। और आपको आज का सेशन कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट कर